and my experiences with you, whatever I did in 14 years. Okay, here I am not to criticize any method too. मुझे कोई भी मेथड को क्रिटिसाइज करना नहीं. I know that you are doing a good practice in your clinic with whatever you are using the methods. So hats off all methods. Okay. So today's CME topic is homeopathy in dermatology and cosmetology, a review of its role and application. In 14 years, I have treated more than 1 lakh patients. Try to understand. Today, I am stand in front of you. That is not easy for me. I am here because of my experience. I have seen the many different experiences where the patient treated successfully. Also, I have seen the failure cases also. Try to understand. होम्योपैथी इतनी ही सोपी नहीं है, इतनी भी आसान नहीं है और इतनी भी मुश्किल नहीं है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन. ये सबसे मेन होता है. एक्चुअली इन भगवान मेडिकल कॉलेज आई एम द एसोसिएट प्रोफेसर ऑल्सो. देन आई हैव एस्टेब्लिश सेवन ब्रोज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो, एंड आई हैव पब्लिश्ड 1 बुक ऑल्सो. मैं खुद में हूँ काही किस्सों में. हिंदी आणि उर्दू अशा भाषांचं मिश्रित असलेलं एक काव्यसंग्रह सुद्धा मी प्रकाशित केलेला आहे. त्यासोबत एक मराठी कविता संग्रहही लवकरच प्रकाशित होणार आहे. एक कादंबरी सुद्धा लिहितोय मी बऱ्यापैकी. तिला थोडासा वेळ लागेल अजून, परंतु काम सुरू आहे. नाही, हे थोडंसं याच्यासाठी सांगितलं की बाबा खूप काही करावं लागतं बरं का. तुम्हाला वाटत असेल मी स्वतःच कौतुक करतोय, पण ऍक्च्युली कौतुक नाहीये. आपण काय करतो हे खूप महत्वाचं आहे कळणं समोरच्याला. कारण कोण कुठे इन्स्पायर होईल हे सांगू शकत नाही आपण. एक सहज मी पोस्ट फेसबुकवर टाकली होती आणि फुलंब्रीच्या एका मुलाने वाचली आणि तो सुसाईड करणार होता, त्याने सुसाईड नाही केली, हे लक्षात घ्या. आणि त्याने मला फोन केला रात्रीला, अर्धा तास माझ्याशी बोलत होता तो, की सर तुमच्या पोस्ट मी बघत असतो फेसबुकवर आणि मी खरंच इन्स्पायर झालो, तुम्ही खूप मोटिवेट करतात आणि मी सुसाईड करणार होतो, मी आता करणार नाही यापुढे. म्हणजे कोण कुठे काय मोटिवेट होऊन जाईल सांगता येत नाही. आपली पॉझिटिव्ह वाईब्स खरंच काम करत असतात आणि होमिओपॅथी त्यावरच काम करते आपली. सो हे बघा, आता होमिओपॅथीशी प्रेम होणं खूप गरजेचं आहे. आपल्याला एखादी गोष्ट जर खूप मनापासून मिळवायची असेल ना तर तिच्याशी प्रेम करावं लागेल. सो आय लव्ह होमिओपॅथी. सगळेजण म्हणा एकदा, आय लव्ह होमिओपॅथी, आय लव्ह डर्मेटोलॉजी, आय लव्ह कॉस्मेटोलॉजी. आवाजच येत नाही. आय लव्ह म्हणजे इतकं कसं असं मोठा आला पाहिजे ना आवाज. आय लव्ह होमिओपॅथी, आय लव्ह डर्मेटोलॉजी, आय लव्ह कॉस्मेटोलॉजी. कारण जोपर्यंत आपण प्रेम करणार नाही ना, अटॅचमेंट कशी वाढेल? अटॅचमेंट नाही वाढली तर तुम्ही पॅशनेट कसं होणार? ते पॅशनेट होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं असतं हमें उससे प्यार करना चाहिए. सो ऑल दीज 3 pathy or homeopathy, dermatology or cosmetology are making best coordination combination with it. This is the best family for me. ये मुझे फैमिली लगती है. होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में मेरे. मगर जो डॉक्टर हैनेमन थे, डॉक्टर हैनेमन को मैंने डॉक्टर कम समझा है, रिसर्चर ज्यादा समझा है. ध्यान में रखो, क्योंकि वो MBBS डॉक्टर थे. उनको समझ में आया एलोपैथी से क्या तकलीफ लोगों को हो रही है. फिर उन्होंने रिसर्च किया, होम्योपैथी डेवलप हुई और होम्योपैथी में वो रिसर्च करते रहे टिल डेथ. उनकी डेथ होने तक वो रिसर्च करते थे. 30C, 200C, LM पोटेंसी, क्या क्या जो उनको पता चल रहा था वो रिसर्च करते जा रहे थे आगे आगे. अगर आज तक वो रहते तो आज तक उन्होंने तो क्या क्या इनोवेट किया होता सोचिए आप. वो रुकते नहीं थे, वो चलते ही रहते थे. सो बाय यूज ऑफ मॉडर्न थेरेपीज एंड इक्विपमेंट्स वी आर एडवांसिंग द पाथ ऑफ टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं. ये जो स्टैटिस्टिकल स्टडी बोल रहा हूँ मैं, ये अवेलेबल है गूगल पे भी.
मगर आपको एक्चुअली बोलूं मोर देन 50 to 60% जो स्टैटिस्टिकल स्टडी शायद दिखाई जाती नहीं है, 50 to 60% या उससे भी ज़्यादा टॉपिकल स्टेरॉइड्स और अभी ये तो मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मगर हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजिस्ट है। व्हाट आई एम सेइंग होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज दे आर डूइंग अ डेडिकेटेड प्रैक्टिस फॉर स्किन with the help of homeopathic medicine. Hence, I am saying homeopathic dermatologist. And you also try to say and give respect to that person also. Those are doing the specialist practice in homeopathy. जो JIT में कर रहा है उसको स्पेशलिटी दे दो, जो ऑर्थो में कर रहा है उसको स्पेशलिटी दे दो, GP प्रैक्टिस में मत रहो। एलोपैथी इतनी आगे क्यों बढ़ी है, इसका मेन रीजन यही है कि हमें लगता है हम क्यों पीछे, इसका रीजन मेन क्या है, हमें लगता है हम सब कर सकते हैं, हमें सब आता है। ऐसा है नहीं। एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर ये भी अभी तक मैंने मेरे 14 इयर्स के प्रैक्टिस में दी नहीं है और देने की जरूरत पड़ती ही नहीं। स्किन में, कॉस्मेटिक्स में और स्किन में जरूरत है ही नहीं। कितना भी एनेस्थेशिया भी देने की जरूरत नहीं, ध्यान में रखिए। लोकल मैंने 380 वॉट्स मोल स्किन टैग निकाले लास्ट वीक में, कोई एनेस्थेशिया दिया नहीं। उसका फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको। देन पोविडिन आयोडीन जो बिटाडिन नाम से चलता है वो भी मैं यूज नहीं करता हूँ, उसकी जगह मेरे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमने मदर टिंक्चर है, इग्नेशिया इचिनेशिया जिसे बोलते हैं, और कैलेंडुला मदर टिंक्चर बेस्ट है। आपको लगेगा इतना कॉमन, ये तो हम तो फर्स्ट ईयर से सीख रहे, मगर एप्लीकेशन नहीं सीख रहे हैं। उसका एप्लीकेशन जरूरी है। इतनी कॉमन है मगर पोविडिन आयोडीन घर में रखने की जरूरत नहीं। मदर टिंक्चर रखिए, हर घर में होनी चाहिए और हर घर में हमें फैलाना भी उसको, तिरंगा झंडे जैसा। देन हैंड सैनिटाइजर भी मैं यूज अपना होम्योपैथी का ही करता हूँ, ध्यान में रखिए। विथानिया क्यू जो मदर टिंक्चर है, ये प्रॉपर जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है सैनिटाइजर का, उस प्रिपरेशन में बैठता है प्रॉपरली। अब ये थोड़ा बहुत मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी फार्मा कंपनी तो मैं थोड़े करते रहता, पढ़ते रहता, रिसर्च ओरिएंटेड। और तो ये मुझे एक ही मेडिसिन, एक ही मदर टिंक्चर ऐसा मिला होम्योपैथी में। अगर और कुछ मिलता है तो मुझे बताइए, जिसमें 65 to 75% अल्कोहल होना चाहिए। 65 to 75 इतना ही, इसके ऊपर भी नहीं चाहिए मुझे और इसके नीचे भी नहीं। इससे डर्मेटाइटिस क्योर हो रहा है। सेकंड, गलती से अपने माउथ में अगर उंगली चली गई सैनिटाइज करने बाद तो स्टोमेटाइटिस भी क्योर हो रहा है उससे, ग्लोसाइटिस भी क्योर हो रहा है, समझिए। तो इतनी अच्छी मेडिसिन अपने पास है जो हम अलग अलग रंग में उसे यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, हार्ड एंड फास्ट जल्दी जल्दी रिजल्ट आने नहीं वाले। कुछ साल 2 साल भी वेट करना पडेगा उसे पूरा उसका। कारण आपल्याला जेव्हा कुणीतरी जाब विचारतं की यार तुझ्या होमिओपॅथीने काय रिझल्ट येतो, सायंटिफिकली प्रूव्ह करून दाखव, तर आपलं सायंटिफिकली प्रूव्हन जे आहे ते आपले पेशंट्स आहे, लक्षात ठेवा। तो पेशंटचा व्हिडिओ आपण दाखवू शकतो, हा बरा झालाय, अजून काय पाहिजे तुम्हाला, ठीक आहे। तर इथे याला 5 वर्षापासून डर्मेटाइटिस होता, सिन्स 5 years, एंड दिस पेशेंट क्योर विद इन 2 months। देखो होम्योपैथी कर रही है, ध्यान में रखो, सब कुछ जो है होम्योपैथी कर रहे हैं। इसमें कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं दे रहा हूं मैं, कोई भी एलोपैथिक नहीं है, कोई भी यूनानी नहीं है, ओनली होम्योपैथी में जो बच्चा रहेगा वो दे देता है। क्लोट्रिमेजाल, बिक्लामिथाजोन, बेटामिथाजोन। अब आपके हाथ में कोई भी स्टेरॉइड्स मिले ना, ये नाम होगा ही उस पर, तो उसके साइड इफेक्ट्स देखो क्या थे, बाद में उसको अच्छा किया है। अभी वहाँ पे ब्लैक पैच है, छोड़ दो, अभी ज़्यादा नहीं खेल सकते, डीप इंजरी हो चुकी थी। अभी आप बोलेंगे उसका पूरा हाथ ही अच्छा होना, तो कुछ हो नहीं पाएगा, अपने से कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ डिपिगमेंटेशन बाकी रहा, मगर वहाँ पे इचिंग नहीं है, इरप्शंस नहीं है, इंजुरी नहीं है। ये फीमेल के फोटोज देखो, सिस्टिक एक्ने है, एनेस्थीसिया नहीं है यहाँ पे, जरूरत नहीं, पेशेंट खुश। इसका भी वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं बना है मैंने, वो 2-3 महीने बाद बनाऊंगा। थोड़ा टाइम देता हूँ पेशेंट को, कभी कभी पेशेंट डर लगता है ना, बाद में वो रोते रोते ना आए कि अरे आपने वीडियो तो बना लिया जल्दी जल्दी और कंप्लेंट्स तो फिर से शुरू हो गए। तो मैं टाइम लेता हूँ, जल्दी नहीं करता हूँ कोई चीज़ को, 6 महीने 1 साल निकलने देता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया, ये सिर्फ होम्योपैथी कर सकती, ध्यान में रखो। ये पेशेंट भी अभी 55 साल की, इसको क्या जरूरत थी 55 साल में निकलने के लिए,
अरे सबको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। ये जहां जहां जाती थी ना, ये जब मेरे पास भी है तो मुझे लगा इसके मुंह पे चिटिया आहे, पुरे काली काली चिटिया, का असे किडे असल्यासारखं दिसत होतं सगळं, काळे काळे. लक्षात घ्या, काळ्या मुंगळे असतात ना, मुंगळ्यासारखं दिसत होतं सगळं काय चेहरा. तुम्ही विचार करा, किळस येईल कुणालाही, तर ती कशी जगत असेल. आणि कितीतरी वर्षांपासून तिला ते होतं, आणि आता इतकी कॉन्फिडंट आहे ती. लक्षात घ्या, म्हणजे सुंदर दिसण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे की नाही. काळ्याचं गोरं नाही करायचं आपल्याला, सावळ्याचं गोरं नाही होणार. आपला जो ओरिजिनल कलर आहे आपल्याला निसर्गाशी छेडछाड नाही करायची. लक्षात ठेवा, आपल्याला फक्त जिथे अननेसेसरी गोष्टी डेव्हलप झालेल्या आहेत स्किनवर त्या आपल्याला रिमूव्ह करायच्या. दे कॅन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी डिसऑर्डर ऑर इन द फॉर्म ऑफ एनी स्किन ॲस्थेटिक कंडिशन. ओके, द नेक्स्ट इज फेयर तो चैलेंज जास्त. लक्षात घ्या, कम मेलेस्मेटिक पैचेस है उसको भी कम करने सबसे बड़ी चैलेंज हो जाती है. ध्यान में रखो, उसको चेहरा फेयर, उसको लगता है कि 1% भी मेलिज्मा नहीं होना चाहिए. ठीक है, मगर वैसा होता नहीं बहुत बार. मगर इस केस में हमने वो सॉल्व किया, फिर भी 5% दिखेगा उसका अगर वो सामने आएगी तो, फिर भी 95% अच्छा किया है. देन सेकंड केस, ये जो वुमन है ये खेत में काम करने वाली, ये किसी का सुनेगी ही नहीं. देखो दोनों भी कॉन्ट्रास्ट है, दोनों, एक ऑफिस वाली है और एक खेत में काम करने वाली. ये कुछ भी सुनेगी नहीं, धूप में काम करेंगे, और धूप तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है मेलिज्मा का. फिर भी उसको भी अच्छा किया हमने. ये दोनों भी चैलेंज है, ध्यान में रखो. देन जो मैं मेडिसिन यूज करता हूँ आपको बताना चाहता हूँ. आई यूज मेडिसिन इन प्रैक्टिस विद आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. सल्फर 3x, गन पाउडर 6x, साइलेशिया 6x, इग्नेशिया इचिनेशिया 1x, कैलेंडुला क्यू, बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू, आजादी रेक्टा इंडिका 1x, विथानिया क्यू, थूजा क्यू, जबोरंडी क्यू, अर्निका क्यू, सेलेनियम 3x, योहिम्बिनम 3x, सोरिनम 30C. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है ना हमें, वो केसेस से अलग है, ध्यान में रखिए. वहाँ पे थोड़ा काम अलग करना पड़ता है. 2 बार सोरेसिस केस आ गए तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप स्टडी करनी पड़ेगी. और डर्मेटाइटिस हो गया, टीनिया कार्पोरिस, टीनिया क्रोरिस, इसमें मैंने फॉर्मूलेशन है. ऑटो इम्यूनो डिसीज डेवलप हो जाते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता होम्योपैथी से. 14 साल में ऐसा एक भी पेशेंट मेरा है नहीं कि जिसको कुछ साइड इफेक्ट्स हुए. तो दिमाग से निकाल दो सबसे पहले, अच्छे से दिल से मेडिसिन दो. अब ये CME एड1 की है तो एड1 प्रोडक्ट बताना जरूरी मुझे. ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, एक्चुअली मैं मेरे क्लिनिक में रखता हूँ और मैं जो करता हूँ वही बता रहा हूँ, सच्ची बातें. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मुझे स्पीकर बुलाया इसलिए भी कुछ तो मेडिसिन या कुछ तो प्रोडक्ट्स पता. वैसे मेरे क्लिनिक में है एक्चुअली प्रोडक्ट्स और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. फेस वॉश है उनका, बर्बेरिस, कैलेंडुला, नीम, तुलसी, एलोवेरा इंग्रेडिएंट्स से भरपूर जो अच्छा रिजल्ट देता है. ABC मॉइश्चरायझिंग लोशन है. आता आपल्या काही लोकांना वाटतं स्क्रबर प्रोब कशाला वापरायचं. अहो घरी वजरी वापरली की नाही कधी दगडाची, 500-1000 वर्षापासून वापरतात वजरी, घाण काढायला, मळ काढायला. वजरी माहिती आहे का, दगडाची असते, दगडाने वजरी म्हणतो आपण तिला. स्क्रबर किंवा घासणी असते, बस तीच घासणी आहे, फक्त मॉडर्नायझेशन झालं आणि ते इक्विपमेंट मध्ये आले, मशीन मध्ये आले. आता दगड घेऊन जर मी कुणाला स्क्रब करायला लागलो तर तो माझ्याकडे येणार नाही, म्हणून मला काय तर त्याला मॉडर्नायझेशन द्यावं लागलं, म्हणजे ब्लेझर घालून उभं राहावं लागलं. थोडंसं तुम्हाला वाटलं पाहिजे मी स्पीकरच आहे म्हणून. बस लोकांना जसं पटेल तसं द्यावं लागतं, पण त्याचा रिझल्ट चांगला पाहिजे. सगळं नॅचरलच आहे. लक्षात घ्या, सेबिस्पर आहे, सेबिस्पर पण हे प्राचीन काळापासून आहे. सगळ्या जेवढ्या टेक्नॉलॉजी मी लेझर वापरत नाही. लक्षात ठेवा, लेझर वापरत नाही मी, पिलिंग करत नाही. मी अगेन्स्ट आहे त्याच्या. पिलिंगने स्किन थिनिंग होते म्हणून पिलिंग करू नका, लेझर वापरू नका. बाकी जेवढे इन्स्ट्रुमेंट वापरतो त्यामध्ये सुद्धा प्रोडक्ट्स जे आहेत ते सगळे होमिओपॅथीचेच वापरतो. थँक्यू संदेश सर.